आप सबको जय मसीह की। आइए हम कुछ समय के लिए प्रभु के वचन में जाएंगे और परमेश्वर का वचन हम पढ़ेंगे मरकुस उसका 5 अध्याय 25 से 34 तक। जब हम उस वचन को पढ़ते हैं और देखते हैं तो यहाँ पे एक औरत है जिसे 12 साल से लहू बह रहा है और उसके विषय में आज हम देखेंगे कि किस तरीके से इस औरत को इसने अपनी लाइफ में उस चीज़ को फेस किया, अपनी बीमारी को, और किस तरीके से यीशु मसीह के पास ये पहुंची। हालेलुया। तो कई बार मैं सोचता हूं कि वो व्यक्ति जिनको प्रॉब्लम है या कोई बीमारी है या कोई गरीबी है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, उन्हीं को पता होता है कि उसका दर्द क्या है, या उसमें से वो जब निकल के जाते हैं दूसरे व्यक्ति को नहीं मालूम होता इन चीज़ों के लिए। तो जब हम इस औरत के बारे में देखते हैं, जब हम वचन पढ़ेंगे वहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस औरत का जो पूंजी थी, जो उसका पैसा था, वो भी ख़त्म हो चुका था। और सोचिए कि वो औरत किस हाल में रही होगी, और जब उसके सब तरीके से चारों तरफ से रास्ते बंद हो गए तो उसके कानों में एक यीशु की आवाज़ आई होगी दोस्तों, और उसने सुना होगा कि मैं सुनती आ रही हूँ कि यीशु चंगा करने वाला परमेश्वर है। दोस्तों, जब इसने औरत ने डिसीजन लिया कि मैं यीशु के पास चली जाऊं, तो इसने सोचा भी नहीं होगा कि किस तरीके से यीशु के पास पहुंचेगी। तो अगर आप इन वचनों को स्टडी करेंगे, आप देखेंगे कि इतनी ज़बरदस्त भीड़, जो यीशु के ऊपर भीड़ गिर रही है, और उस भीड़ को चीरते हुए ये औरत यीशु को छूना चाहती है। आप एक चीज़ ध्यान दें इस बात के लिए। एक पहली बात तो एक औरत है और इतनी बड़ी भीड़ है। हो सकता है आज आपकी लाइफ के अंदर भी ऐसा सिचुएशन हो कि आपका पैसा ख़त्म हो गया हो, आपको कोई भी चीज़ आगे नज़र नहीं आ रही है, लेकिन फिर आपके सामने एक नाम है, वो यीशु नाम, वो सामर्थी नाम, अंधों को आंखें देने वाला नाम, वो लंगड़ों को चलाने वाला नाम, हमारे पापों को क्षमा करने वाला नाम, और एक ही नाम यीशु नाम जो परमेश्वर ने हमें दिया। उस नाम से आप हर एक आशीष को पा सकते हैं। पर क्या हम इस स्त्री की तरह उस भीड़ को चीर पाएंगे? आज आपके सामने हो सकता है आपका परिवार सामने आ जाए, हो सकता है कि आपका रिश्तेदार सामने आ जाए, हो सकता है हमारा समाज सामने आ जाए। क्या हम इस भीड़ को चीर सकते हैं प्रभु के लिए? क्या हम वो आनंद पा सकते हैं? वीडियो में बताना चाहता हूँ, इस स्त्री ने एक ही डिसीजन लिया था कि मुझे यीशु को छूना है। मैं सोचता हूँ जब ये स्त्री उस भीड़ में गई होगी, हो सकता है किसी ने इसको धक्का मार दिया हो सकता है ये ज़मीन पर गिर गई हो सकता है किसी ने इसके हाथ के ऊपर में पैरों को रख दिया हो। वो पीड़ा वो किस तरह सहती होगी? एक उसकी पीड़ा वो है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, एक उसकी पीड़ा वो है कि मेरे पास कितना ज़बरदस्त दुख है। वो अपने में ही सोचती हुई, और उसके दिमाग में एक ही बात थी कि मैंने यीशु को छूना है। दोस्तों, हमारी लाइफ के सामने भी ऐसा हो सकता है। हो सकता है आप दुनिया से हार गए हों, हो सकता है आप हर चीज़ से हार गए हों। आज आप सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ जाऊँ, किधर जाऊँ, क्या करूँ? और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके लिए एक रास्ता खुला है, वो है यीशु मसीह। एक बार आप यीशु मसीह के पास ज़रूर आएँ। यीशु मसीह को ये स्त्री छूना चाहती थी, और ये जिसको पूरा विश्वास था कि मैं जब छू लूँगी तो मैं चंगाई पा लूँगी। और इस स्त्री ने उस भीड़ को चीर दिया, और जब इस भीड़ को चीर दिया और यीशु को छुआ, तो दोस्तों एक चीज़ बड़ी अचंभे वाली बात आती है। यहाँ पर देखने में लगता है कि यीशु ने कहा किसी ने मुझे छुआ है, और उसके चेलों ने कहा कि भाई
आपके ऊपर तो बहुत भीड़ गिरी जाती है, गिर रही है, और आप कह रहे हो कोई छू रहा है मुझे। यीशु ने कहा नहीं, मुझे छुआ है किसी ने। तो जब उस औरत ने छुआ, और एकदम से वचन में लिखा है कि उसने चंगाई को महसूस किया, क्योंकि इस औरत ने दिल से उसकी एक डिसीजन लिया, उसने एक लाइफ में एक निर्णय लिया। जैसे हम वचन में पढ़ते हैं, दौड़ते तो सभी हैं, इनाम कोई कोई पाता है। उसकी दौड़ थी, उसको दौड़ पूरी करनी थी। उसकी दौड़ ये थी कि मुझे यीशु को टच करना ही करना है, मुझे यीशु को छूना ही छूना है, मुझे यीशु को देखना ही देखना है। और उसने सब दुनिया की हर एक चीज़ को हटाते हुए, दुखों को सहते हुए साहब उस यीशु को छू लिया उसने। और यीशु को छूने से वचन में लिखा है उसको चंगाई आ गई। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं, इस औरत ने तो यीशु को छुआ तो वो चंगी हो गई, लेकिन आज यीशु आपकी तरफ देख रहा है। कब आप यीशु की तरफ आए, वो यीशु आपको अपनी गोद में लेना चाहता है। वो आपसे प्यार करता है। वो कहता है मेरे बेटे, मेरी बेटी, लौट कर आ, मेरे पास आ। लेकिन आज के समय के अंदर मनुष्य के पास समय नहीं है प्रभु की आवाज सुनने का। आज मनुष्य के पास टाइमिंग नहीं प्रभु के लिए। लेकिन मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, यीशु मसीह हमें बुला रहा है। जब आप यीशु की तरफ जाएंगे तो यीशु आपकी हर एक मनोकामना को पूरी करेगा। जो नीड है आपकी, उसको जरूरत को पूरा करेगा। जो आप चाहते हैं परमेश्वर उसको पूरा करेगा। मैं एक चीज़ आपके साथ एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। ये मेरी लाइफ का एक टेस्टमनी जो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। हम जब 10 साल या 12 साल के करीब में हम होंगे, उस टाइम की बात मैं आपको बता रहा हूँ। और 12 और 14 साल के इसके बीच में जब हम थे, तो हम अपने गांव में रहते थे, संतोख माजरा के अंदर। एक ऐसी गरीबी में से हम लोग निकले कि मैं आपको बता नहीं सकता। अगर मैं गरीबी को आज भी देखता हूँ और उसको दिमाग में रखता हूँ, मैं भूलता नहीं हूँ इन चीज़ों को, तो मेरे आंसू गिरने लग जाते हैं। एक समय वो था हमारे ऊपर, हमारे पास रोटी नहीं थी खाने के लिए। 3 दिन तक हम लोग भूखे रहते थे। हम 2 ही भाई थे, नरेशपाल भाई और मैं। और एक दिन ऐसा समय आया कि हमारे घर में खाना नहीं था, और मेरा नरेशपाल भाई मेरी मम्मी को बोलने लगा, आपने देखा होगा कि पुराने टाइम में आटे को ऐसे छानते थे और उसमें से चोकर निकलता था। उसको हम चोकर बोलते हैं, आप पता नहीं क्या बोलते हो, जो आटे को छान के हम निकालते हैं। कि मम्मी मुझे इसकी रोटी बना के दे दे। आप सोच सकते हैं भूख क्या है, वो दर्द क्या है, वो इस स्त्री का दर्द क्या होगा। दोस्तों, ऐसे हालात में से मैं निकला हूँ, ऐसे हालात से हम लोग निकले हैं। वो समय बहुत भयानक समय था। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, परमेश्वर हमें बोलता है कि मैंने तुझे तेरी माँ के पेट के गर्भ से चुना है। पर मुझे मालूम नहीं था, ना नरेशपाल को मालूम था ये बात, पर हम लोग ऐसे ही चलते गए। लेकिन वो समय बहुत कठिन समय था। मेरी माँ मांगने के लिए जाती थी, कितना मालूम है, सिर्फ 4 रोटी का आटा दे दो मुझे। इतने हालात हमारे थे। लेकिन जब परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने हमारा हाथ पकड़ा, वो गांव के लोग भी हैरान हैं कि वाकई में यीशु मसीह ने हाथ पकड़ा है। जब यीशु आपका हाथ पकड़ेगा तो आपको किसी की कमी नहीं रहने देगा दोस्तों। लेकिन आप यीशु में बढ़ें, कठिनाइयों से मत घबराएं। हो सकता है आज आपके पास बुरा वक्त है, परमेश्वर आपको ट्रेनिंग दे रहा है। हो सकता है परमेश्वर आपको उन चीज़ों से निकाल रहा है। हम उन गरीबी से, उन दुखों से,
और पता नहीं लाइफ के अंदर किस किस तरीके से हमने निकले हैं। मेरी मम्मा ने स्टैंड क्वार्टर में काम किया, लोगों के बर्तन मांजे, बहुत ही ज़मीन से जुड़े हुए हम लोग हैं। मैं बताना चाहता हूँ, लूका 4:18 पढ़ लेना। यीशु मसीह उन्हीं के लिए आया दोस्तों। मैं ये नहीं कहता कि परमेश्वर यीशु मसीह अमीरों से प्यार नहीं करता, अमीरों से प्यार करता है। वो हर एक इंसान से प्यार करता है। वो परमेश्वर जीवता परमेश्वर है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे इस स्त्री ने सारी भीड़ को चीर दिया और प्रभु को देखा और आशीष को पाया, आज हमारे पास समय कि हम सारी भीड़ को, दुनिया की हर एक बात को छोड़कर, दुनिया की हर एक वो चीज़, शानो शौकत जो शैतान हमारे सामने रखता लाकर, परमेश्वर को दिखने नहीं देता, वो उन चीज़ों को हटाकर आप यीशु को अपने जीवन में आने दें। यीशु मसीह आपको सब दुनिया की चीज़ें भी देगा और एक शांति आनंद भी देगा आपको। जो दुनिया उस शांति को ढूंढ रही है, वो शांति बिना पैसे में मिल जाएगी दोस्तों। यीशु मसीह आपकी उम्मीद है, यीशु मसीह आपका गढ़ है, वो चट्टान है आपकी, वो कभी आपको निराश नहीं होने देगा। एक बार अपने जीवन में उसको मौका दे। हालेलुया। और प्रभु महान है, उसने आपके लिए लहू बहाया है और वो आपके लिए सब कुछ कर सकता है। तो प्लीज़, जिस तरीके से इस औरत ने, इस स्त्री ने अपनी चिंगारी को पाया, अपनी आशा को पाया, उसी तरीके से आज आप के पास एक उम्मीद है। यीशु मसीह एक आप बड़ी आशीष को पा सकते हैं। हालेलुया। धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे और आपके जीवन में यीशु मसीह कार्य करे। और जब यीशु कार्य करेगा तो हर चीज़ आपके पास होगी, ये मेरा विश्वास है। जय मसीह की।